अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जी यहाँ पर हम जा रहे हैं मदीनातुल मुनव्वरा की तरफ जद्दा से। तो यहाँ पर हमने अपने सफ़र का आगाज़ कर लिया है और ये अब हम हाईवे पर आ गए हैं और यहाँ पे अब पेट्रोल पंप भी आ रहे हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें आएंगी, लेकिन ज़ाहिर अब हम इनको क्रॉस करते हुए आगे जा रहे हैं और ये आगे अब मुख्तलिफ़ सिटीज़ आएंगे। जैसे ये सबसे पहले तोवल का सिटी आया, जैसे ही हमने जद्दा को क्रॉस किया है उसके बाद तोवल कह लें या तोल कह लें, तो ये सिटी आया है। और ये भी छोटा सा सिटी है, इतना बड़ा सिटी नहीं है। ज़ाहिर है छोटे छोटे सिटीज़ आएंगे, लेकिन अंदर से ये काफ़ी डेवलप सिटीज़ होते हैं, अच्छे यानी कि डेवलप हैं। हम इधर भी गए हैं, अच्छे हैं। तो जी ये अब हम और आगे जाएंगे तो तोवल से आगे फिर आई थिंक किंग अब्दुल्ला का वो एक आता है, सिटी आता है, वो भी बहुत खूबसूरत उन्होंने बनाया हुआ है। और उसको जब आगे क्रॉस करते हैं तो फिर राबेग आता है। राबेग भी एक सिटी है, काफ़ी खूबसूरत और अच्छा सिटी, और इसका कॉर्निश बहुत खूबसूरत है राबेग का। तो जी अब आगे जैसे ही जाएंगे तो आगे से अब दो रोड्स हैं वो दो हो जाएंगी। एक ये टूवर्ड्स मदीना की तरफ को मुड़ जाएगी, जिन्होंने मदीना जाना है तो वो इस रोड को लेके तो वो मुड़ जाएंगे इस तरफ, और जिन्होंने आगे यम्बो वाली साइड पे जाना है तो वो फिर सीधा ही जाते जाएंगे। तो हम क्योंकि मदीना जा रहे हैं तो हमने इस वजह से ये रोड अब इसको क्या कहेंगे, क्रॉस तो नहीं कहेंगे, इसकी तरफ हम मुड़ गए हैं। तो जी आगे से फिर अब रोड सीधी हो गई है। अब हमारा जो सफ़र है वो पक्का पक्का मदीना की तरफ हो गया है। तो मदीना की तरफ सफ़र करने की एक अपनी ही एक एक्साइटमेंट भी होती है और एक अकीदत भी होती है। और जब से मुझे ये पता चला है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जो अपना हिजरत का सफ़र किया था मक्का से मदीना, तो वो भी जद्दा ही की तरफ से गए थे, तो तब से मुझे और ज़्यादा खुशी होती है जब भी मैं जद्दा से फिर मदीना की तरफ जाती हूँ। क्योंकि और भी रास्ते जाते होंगे उस ज़माने में, मक्का से जो मोस्टली लोग थे वो दूसरे रास्ते की तरफ जाते होंगे ना, क्योंकि वहाँ पे आबादी वगैरह होगी तो लोग उधर से जाते थे। तो इधर से ये जो रास्ता था ये काफ़ी डिफ़िकल्ट था और सख्त था। देखिए ना अब आगे जैसे ये सख्त से ये पत्थर शुरू हो गए तो इन पे चलना बहुत मुश्किल है। ये पत्थरों की तरह में ये पथरीले पत्थर हैं। और उससे पहले जो था इलाका राबेह का था, वो तो पूरा ही वो सहरा टाइप इलाका था, बहुत ही सख्त और गर्म इलाका था। तो उधर भी चलना और जाना इस तरह बियाबान में सफ़र करना बहुत मुश्किल है। और वहाँ पर तो सुना है कि बड़े ख़तरनाक किस्म के सांप भी होते हैं, जहरीले। तो वहाँ पे जैसे कुछ अगर टूरिस्ट वगैरह या वैसे भी कोई जाते हैं तो उनको कहते हैं कि ध्यान से जाएं और दिन के टाइम जाएं, रात के टाइम तो बिल्कुल भी ना जाएं। तो बड़ी ही उन्होंने मुश्किल से इस तरह से इन रास्तों पर चल के मुश्किलात का सामना करके तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना हज़रत अबू बकर सदीक़ के साथ ये सफ़र हिजरत का किया था। और सोच सकती हूँ, मैं फ़ील कर सकती हूँ कि कितनी यानी कि मुश्किलें आई होंगी ना, क्योंकि ये रास्ते आसान नहीं हैं। और ये ज़ाहिर है सहरा है तो कहीं पे पथरीले रास्ते हैं, कहीं पहाड़ हैं। तो इन सब को इतनी मुश्किल में बग़ैर विदाउट एनी फैसिलिटी क्रॉस करना जाना बहुत ही मुश्किल है। तो बस जी अब हम भी मदीना की तरफ हमारी गाड़ी जा रही है। और इधर कितनी ऐसी जगह हैं जहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्टे भी किया था, जैसा कि उन्होंने तोवल वहाँ पे भी उन्होंने स्टे किया था। फिर उससे आगे वो थोड़ा कोई और भी इलाके थे। अब तो इतने इलाकों के नाम हैं कि वो नाम भी नहीं याद रहते हैं ना, बड़े ही वो ज़ाहिर हर इलाके का एक अपना नाम है। तो वो उन इलाकों पे उन्होंने सफ़र में उन्होंने स्टे किया था ड्यूरिंग अपने सफ़र में। तो बस अब हम भी जा रहे हैं और यहाँ पे काफ़ी लंबा सफ़र हो जाता है। अब तो खैर 4 से 5 घंटे लग जाते हैं। तो यहाँ पे फिर अब हमने थोड़ी सी ब्रेक ली थी और शाम का भी टाइम हो गया था, तो यहाँ पर मैंने अपने लिए मंगवाई थी कॉफ़ी। तो अब शाम है तो मैंने कहा चलें साथ में कॉफ़ी इंजॉय करते हैं और साथ में मदीना तो नहीं है, सफ़र की शाम इंजॉय करते हैं। और ये काफ़ी बड़ा पेट्रोल पंप था, तो यहाँ पे मस्जिद भी थी काफ़ी बड़ी। और अब हम यहाँ से भी तो हमने वहाँ पर रुक के हमने कहा कॉफ़ी नहीं पियेंगे, रास्ते में पियेंगे, क्योंकि हमारा इरादा था कि हम मगरिब हमें हरम में मिल जाए, मगरिब तक हम पहुँच जाएं, जो कि काफ़ी मुश्किल था। क्योंकि यहाँ से जब आप जद्दा से मदीना की तरफ जाते हैं तो जो स्पीड लिमिट है ना वो भी काफ़ी कम होती है, 120। तो इस वजह से कोशिश यही थी कि चले हम मगरिब की नमाज़ वहाँ जाके पढ़ें मदीना हरम में।
तो इस वजह से बस हम जा रहे हैं। और अब यहाँ पे शाम हो गई और सूरज हमारे बिल्कुल सामने आ गया, लेकिन खैर अच्छा था मौसम। शाम भी बहुत खूबसूरत लग रही थी, बड़ी ही प्यारी पहाड़ों के दरमियान, बड़ा अच्छा एक वो मौसम भी था। और वैसे भी दिल का मौसम भी बड़ा अच्छा था, क्योंकि मदीना जा रहे थे। तो मदीना वैसे भी जाओ तो बड़ी एक खुशी, दिल को खुशी और सुकून सा मिलता है। तो बस अब हम तकरीबन पहुंचने वाले हैं मदीना की तरफ। और यहाँ से अब जैसे कि एक पहाड़ों का सिलसिला भी शुरू हो गया, लेकिन ये ओहद के पहाड़ नहीं हैं, ये मदीना से पहले ये पहाड़ शुरू हो जाते हैं। छोटे छोटे से मुख्तलिफ़ किस्म के रास्ते में पहाड़ आते हैं, जो कि आहिस्ता आहिस्ता जैसे आप मदीना की तरफ जाते जाते हैं तो ये पहाड़ फिर थोड़े बुलंद होते जाते हैं। इतने बुलंद नहीं, लेकिन उनकी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा होती जाती है। तो इतना रश भी नहीं था। रोड्स भी देखें काफ़ी एम्प्टी थी, क्योंकि हज का स्टार्ट हो चुका हुआ है और काफ़ी उम्रे का भी काफ़ी रश निकल गया हुआ है। तो इसलिए कोई बसेस वगैरह का या एक्स्ट्रा भी रश नहीं था ना, जो यानी कि आउट ऑफ कंट्री से लोग आते हैं वो भी काफ़ी निकल चुके हैं। तो जी ये आ गई है मदीना की चेक पोस्ट। तो यहाँ पे अब इन्होंने बना दी है, ये अभी कुछ साल पहले ही बनी है। जब हम पहले दूसरी थी वो मदीना से बाहर निकलो तो थी, लेकिन ये तो अब काफ़ी उन्होंने आगे करके ये नई उन्होंने चेक पोस्ट बनाई है। तो ये काफ़ी आगे करके इन्होंने बना दी हुई है। तो खैर यहाँ पे कोई इतनी ख़ास उन्होंने चेकिंग वगैरह तो हमारी नहीं की, यानी कि आराम से ही हम निकल गए थे आगे की तरफ। और अब शाम भी जैसे हो रही थी और हमें भी यही था कि बस स्पीड तो अपनी नहीं हम बढ़ा सकते, क्योंकि जो स्पीड लिमिट है यहाँ पे उसी को ही फॉलो करना पड़ता है। और ये जो अब मस्जिद आ रही है तो ये यहाँ पर पहले इनकी पुरानी चेक पोस्ट होती थी, और ये काफ़ी सिटी के पास थी। वो जो अब इन्होंने बनाई है ना, वो काफ़ी सिटी को क्रॉस करके है वो वाली, बहुत आप गाड़ी चलती है तो फिर आती है। तो जी देखिए अब यहाँ पे पहाड़ी सिलसिला काफ़ी ज़्यादा शुरू हो गया और शाम भी हो गई है। और जैसे जैसे अब हम मदीना में एंटर होते जाएंगे तो इन्हीं पहाड़ों के दरमियान से गुज़र के हम जाएंगे। और बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा था, क्योंकि शाम भी हो रही थी तो बहुत प्यारा था व्यू एक। तो जैसे ही हमने उसको चेक पोस्ट को क्रॉस किया, जो पुरानी चेक पोस्ट थी, तो थोड़ा सा आगे जाते हैं तो यहाँ पर ये मदीना का मिकात वाक़या है। यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे, जिसको मैंने पॉइंट आउट भी किया है, तो लेफ़्ट साइड पर मदीना का मिकात है। तो जो मदीना से उम्रे के लिए जाते हैं तो वो फिर यहाँ पर एहराम बांधते हैं, और यहाँ से एहराम बांध कर तो वो फिर मक्का जाते हैं उम्रे के लिए। और हज के दिनों में भी ज़ाहिर है आगे हज जा रहा है, तो वो भी जिन्होंने यहाँ से जाना है वो यहाँ से फिर एहराम बांध के तो आगे जाएंगे। तो जी यहाँ से अब मदीना की हद शुरू हो गई है और अब हम हद के अंदर एंटर हो गए हैं। तो बस अब इससे आगे मदीना सिटी भी शुरू हो जाएगा, और आगे जाएंगे तो फिर सिटी में तो ज़ाहिरी सी बात है फिर रश भी मिलता है, तो ट्रैफिक भी होती है, तो फिर ट्रैफिक सिग्नल्स भी होते हैं। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है वहीं घर बना। यहाँ से फिर आगे अब सिटी आ गया तो ट्रैफिक सिग्नल्स भी होंगे और फिर थोड़ा सा रुकना भी पड़ता है। तो जिस तरह हमारी एफ़र्ट थी हम कोशिश कर रहे थे, तो यहाँ पर जी आगे अब मस्जिद कुबा को भी हम क्रॉस करके तो अपने होटल की तरफ जा रहे हैं। रास्ते में जो वो वाइट कलर की मस्जिद नज़र आई थी वो मस्जिद कुबा है। तो ये अब हम अपने मदीना हरम के बिल्कुल पास आ गए हैं। तो होटल में क्योंकि हमें पार्किंग की भी वो फैसिलिटी दे रहे थे, तो गाड़ी इस वजह से हम हरम के बिल्कुल पास लेके गए हैं। तो अब हम अपने होटल को ढूंढ रहे हैं क्योंकि कहाँ पे है। तो यहाँ पर अब हम अपने होटल की तरफ जा रहे हैं। तो ये बिल्कुल अब हम हरम के पास आ गए हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि पार्किंग भी है, उसी होटल की पार्किंग ही होगी। तो ये भी हमें फिर एक अच्छा पॉइंट मिल गया था कि चलें गाड़ी भी पास ही खड़ी रहेगी ना, कहीं दूर जाके खड़ी नहीं करनी पड़ेगी। तो बस अब हम उसको ढूंढ रहे हैं और ढूंढ के तो बस अब हम बल्कि ये मिल गया है। तो ये होटल है हमारा मदीना रिट्स अल मदीना। तो यहाँ पे हमारा स्टे है। बुकिंग हमने आने से पहले ही करवा ली थी क्योंकि वो बहुत आसानी रहती है। तो यहाँ पे फिर उनकी पार्किंग में हमने गाड़ी खड़ी की है और अब हम होटल के रूम में आ गए हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा फ्रेश होंगे। और थोड़ा सा मैं आपको होटल का भी ये
होटल का रूम टूर भी दे देती हूँ। अच्छा था, साफ़ सुथरा कमरा था, वॉशरूम भी काफ़ी बड़ा था, खुला था, हर तरह की सहूलत जो होती है होटल में दी होती है उन्होंने यहाँ पे दी हुई थी। अलमारी थी, इस्त्री स्टैंड, इस्त्री और जो कपड़े प्रेस करने हैं, और इसके अलावा टेबल चेयर, आप आराम से बैठ के अपना काम भी कर सकते हैं। और ये कॉफ़ी मशीन है, कप्स हैं, पानी है, कॉफ़ी के साशे थे, टीवी लगा हुआ है तो इस तरह से एक कमरा उन्होंने हमें अच्छा दे दिया था। और साफ़ सुथरा रूम था, सबसे भर के साफ़ सुथरा था। और सबसे भर कर ये कि कारपेट नहीं था नीचे दूसरी फ्लोरिंग थी, वुड फ्लोरिंग, तो वो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी क्योंकि कारपेट मुझे अच्छा नहीं लगता। तो जी अब हमारी मगरिब की नमाज़ तो गुज़र चुकी थी, और क्योंकि हम वहाँ पे काफ़ी टाइम लग गया हमें, अब हम यहाँ पे इशा पढ़ने के लिए आए हैं। तो अब हमने यहाँ पे आकर इशा पढ़ी है, और इशा पढ़ के फ़ारग हो के अब हम हरम से वापस आ रहे हैं। कि तो ये जो मेन एंट्रेंस थी ना हरम की, तो इसके पास ही हमारा होटल था। तो इसी वजह से फिर जब हम हरम में एंटर होते थे तो ये मेन एंट्रेंस जो पुराने वक्तों में जो हरम की मस्जिद नबवी की मेन एंट्रेंस थी वो यहीं से जाते थे, तो यहीं पे पास हमारा होटल था। और यहाँ पे अब हमने डिनर किया है क्योंकि भूख भी काफ़ी लग गई हुई थी, रास्ते से कुछ ऐसा खाया पिया भी नहीं था, सिर्फ़ एक कॉफ़ी ही पी थी मैंने। और यहाँ पर पास में तो फिर आपको पता है इसी तरह के फ़ास्ट फूड ही मिलते हैं, कोई ऐसा खाना नहीं मिलता। तो बस जो मिला हमने गनीमत जाना कि भाई जो है खा लो और अल्लाह का शुक्र अदा करो। तो जी बस अब यहाँ पर मैं आई थी तहज्जुद के टाइम, अल्हम्दुलिल्लाह तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी और नमाज़ फ़जर अदा की। तो जी फ़जर की नमाज़ के बाद अब हम यहाँ जुम्मा पढ़ने आए हैं, और यहाँ पे फिर हमने जुम्मा पढ़ा, और अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद के अंदर ही हमें जगह मिल गई, वहाँ बड़े आराम से हमने जुम्मा पढ़ा। और जैसे ही हम जुम्मा पढ़ के बाहर आए तो ये देखिए वो जो मस्जिद हरम का वो गेट था, तो सामने से ओहद के पहाड़ नज़र आ रहे थे, तो बहुत ही खूबसूरत व्यू था क्योंकि ये मेन गेट था और सामने ओहद के पहाड़ थे, और दिन की रोशनी में ये ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रहे थे। तो जैसे ही मैं बाहर निकली या थोड़ी देर के लिए रुकना होता था तो रुक भी जाते थे क्योंकि होटल बिल्कुल पास था, तो इस वजह से। और फिर रात को फिर हमारी वो जो थी, हमने अपनी अपॉइंटमेंट ली हुई थी ये रियाजुल जन्ना की, तो क्योंकि उसके लिए भी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, और वो बहुत ही वो चेक करते हैं, स्ट्रिक्टली चेक करते हैं। अगर आपकी नहीं है तो वो आपको वहाँ से निकाल देते हैं। तो इसलिए जिसने भी रियाजुल जन्ना आना है हज के दिनों में भी वो अपॉइंटमेंट लाजमी ले, वरना आपको अंदर दाखिला नहीं मिलेगा, क्योंकि वो 2-3 जगहों पर चेक कर रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी थी तो हमें मिल गई। और इस दफ़ा मेरी बेटी, छोटी बेटी अनाबिया भी फ़र्स्ट टाइम रियाजुल जन्ना में आई थी, क्योंकि इससे पहले वो नहीं आई थी, क्योंकि छोटी थी तो नहीं आने देते थे। तो अब हमने जब उसका वो ट्राई किया तो उसका निकल आया ना, परमिट निकल आया रियाजुल जन्ना का। तो बस हम यहाँ पर आए थे, और यहाँ पर फिर बैठ के काफ़ी अच्छा लगता है, थोड़ी देर बैठे भी तो फिर वो ज़ाहिर है वो उठा भी देते हैं। और फिर मेरा भी यही होता है कि मैं ज़्यादा किसी को तंग ना करूं और भी लोगों को मौका दूं। हो गया है नफल पढ़ लिए, दुआएं मांग ली, तो बस अब यहाँ से उठूं। तो ये देखें जी रियाजुल जन्ना में ये मेंबर है, तो इसके पास ही बिल्कुल जगह मिली थी। और यहाँ पर फिर हमने दुआएं मांगी, इबादत की, और अल्लाह ताला कबूल करें। तो जी बस अब हमने, जैसे मैंने बताया कि जैसे वो कहती हैं मैं फ़ौरन उठ जाती हूँ, बाज़ औरतें बहुत तंग भी करती हैं, वो नहीं उठती हैं, फिर वो बेचारी बहुत बोलती हैं कि बाजी उठ जा, बाजी उठ जा, तो वो फिर बैठी रहती हैं। लेकिन चलें, कुछ लोग दूर से भी आए होते हैं, उनकी भी अकीदत होती है, लेकिन जैसे कुछ है तो उन्हें दूसरों का भी ख्याल करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत एहतराम और अदब की जगह होती है। तो यहाँ पर वो कहते हैं ना, ये राह हक है संभल कर चलना, यहाँ है मंजिल कदम कदम पर, तो एहतराम लाजिम है इन जगहों पर सबसे पहले। तो बस अब हम यहाँ
से दूसरे गेट से हम बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि जहाँ से हम एंटर हुए थे वहाँ से उन्होंने नहीं निकाला, वो दूसरे गेट से सैयदना अबू बकर सिद्दीक गेट है यहाँ से। तो वहाँ से हम बिल्कुल जैसे ही बाहर निकले तो यहाँ पर वो बाब सलाम से उन्होंने हमें निकाल दिया था। तो जी काफ़ी लंबा चक्कर पड़ता है, काफ़ी चलना पड़ता है, होटल से काफ़ी वो दूर था, कहाँ से वो जाते हैं, कहाँ से हम निकलते हैं, तो मेहनत तो काफ़ी है, मुशक्क़त भी काफ़ी है। और पुराने दिनों में, पुराने ज़माने में तो आई थिंक मदीना ही इतना था जितनी आज माशाल्लाह मस्जिद नबवी है, तो मदीना पहले इतना ही था। तो एक तरह का पुराने मदीना का चक्कर लगता है जब आपने यहाँ पे सलाम करने के लिए आना है। तो बस अब हम यहाँ से बाहर निकले और फिर हम होटल चले गए थे, और अब ये नेक्स्ट डे हमारा वहाँ से चेकआउट था। हमने अपना चेकआउट किया, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी और फिर हम आ गए मस्जिद कुबा, क्योंकि मस्जिद कुबा इस्लाम की पहली मस्जिद है और यहाँ पर 2 नफल अदा करने का आपको उम्रे के बराबर सवाब मिलता है। तो इसलिए यहाँ पर फिर हमने नफल अदा किए और उसके बाद फिर हमने अपने वापसी का सफ़र शुरू किया, क्योंकि नेक्स्ट डे बच्चों का स्कूल था और हस्बैंड ने भी ऑफिस जाना था, तो इसलिए फिर हमने वापसी का सफ़र शुरू किया। तो लेकिन जब से ही हम मदीना चेक पोस्ट पर पहुँचे तो उन्होंने वहाँ से हमें रोक दिया और हमें फिर जंबो वाली रोड पे उन्होंने दोबारा भेज दिया, और फिर हम वापस आए। फिर हम जंबो वाली रोड से गए, थोड़ा सफ़र लंबा हो गया, लेकिन ये था कि रास्ते में फिर ग़ज़वा बदर जहाँ पे हुआ था तो वो भी मस्जिद भी आई, तो वो जगह भी आई। थोड़ा सा सफ़र हमारा लंबा हो गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा रहा मदीने का सफ़र। आई होप कि आपको भी पसंद आया होगा, तो दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है,